Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Myself Ms. Shavedia Gohar, your science teacher. Students, welcome back to your online classes. As you know that the prevailing situation of COVID is getting worse, so government has taken the decision to close the school. So your school has decided to again continue your online studies. So from today we will continue our online studies. So let's start our today's lecture. So open your book. This is class 4 science, smart science. Open your books. Open page number 40. We have so far completed our 2 chapters. The last chapter was states of matter, and we have completed our question answer as well as book work in your copy. Now today we will start our new chapter. So open page number 40, chapter number 7, and the name of the chapter is energy and its types. Okay, think for a while and give me the answer that what energy is. Energy होती क्या है and how many types of energy is there. कितनी types of energy होती है. ठीक है, energy is basically and how can you get energy, और आप energy कैसे हासिल कर सकते हो. What is energy? Energy क्या है. ठीक है, एक तो एनर्जी वो है ना जो हम सन से गेट करते हैं. ठीक, और उसके अलावा क्या है एनर्जी. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं. ठीक है, एबिलिटी. देखिए, आप फूड लेते हो, फूड से आपको क्या मिलती है. एनर्जी. जो पर्सन इल होता है, हैव यू एवर सीन दैट पर्सन बी एबल टू वर्क प्रॉपरली. क्या आपने उस पर्सन को देखा है कि वो प्रॉपरली वर्क कर सके. चल फिरने से चलने में प्रॉब्लम होती है. मीन्स ही इज़ लैकिंग एनर्जी, यानी कि उसमें एनर्जी नहीं होती. बीमारी की वजह से उसकी एनर्जी, वो खाता पीता नहीं है. ठीक है, तो यानी कि हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है ह्यूमन बींग्स को, इन द फॉर्म ऑफ फूड. तो एनर्जी क्या होगी. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. आप वर्क तभी कर सकते हो जब आप हेल्दी होगे. हेल्दी मीन्स आपकी बॉडी में एनर्जी होगी, और एनर्जी कहाँ से आएगी आपकी बॉडी में. फूड से. वी यूज़ एनर्जी टू हीट आवर होम्स. ओके, अब अगर हम अपने घरों को गर्म करने की बात करें तो हमारे घर किस तरह गर्म होते हैं. टू हीट आवर होम्स. हम एनर्जी किस लिए इस्तेमाल करते हैं. अपने को घरों को गर्म रखने के लिए, स्कूल्स को एंड ऑफिसेस को गर्म रखने के लिए. वी यूज़ एनर्जी फॉर लाइटिंग अप बिल्डिंग्स. बिल्डिंग को लाइट अप यानी कि रोशन करने के लिए. एंड रन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, और जो बिजली से चलने वाली अप्लाइंसेस होती हैं, आलात होते हैं, उनको चलाने के लिए. एनर्जी इनेबल्स व्हीकल्स टू मूव. एनर्जी व्हीकल्स, गाड़ियों को किस काबिल करती है कि वो मूव करें, हरकत करें. प्लेन्स टू फ्लाई, प्लेन्स को फ्लाई करने में हेल्प करती है. बोट्स टू सेल, बोट्स को चलने में यानी कि सेल होने में. ठीक है, एंड मशीन्स टू वर्क, और मशीन को वर्क करने में हेल्प करती है. मीन्स आपकी मशीन कब वर्क करती हैं, जब उनमें एनर्जी होती है. और मशीन में एनर्जी किस फॉर्म में आती है. एज यू नो दैट यू यूज़ पेट्रोल यूज़ करते हो गाड़ियों में, अपने व्हीकल्स में. ठीक है, आपके प्लेन्स में भी पेट्रोल यूज़ होता है. ठीक है, आपकी व्हीकल्स जितने भी आपके व्हीकल्स हैं वो किस तरह चलते हैं. आप उसमें पेट्रोल डालते हो और उससे वो चलते हैं. ठीक है, और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस एनर्जी से चलते हैं. कौन सी एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, करंट से चलते हैं. ठीक, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. और इसी तरह आपके घर किस तरह हीटर से, या फिर आप वुड वगैरह जलाकर, पुराने ज़माने में देखा जाए तो कोल वगैरह जलाकर एनर्जी लेते हैं. ठीक है, नाउ ऑल लिविंग थिंग ऑल्सो नीड एनर्जी टू वर्क. जितने भी जानदार हैं उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, एंड स्टे अलाइव, और ज़िंदा रहने के लिए. एज आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन. मैंने जैसे आपको इंसान की एग्जाम्पल दी कि अगर वो बीमार होता है तो वो काम करने के काबिल नहीं रहता. क्यों. क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं होती. क्यों. क्योंकि बीमार पर्सन फूड नहीं खाता, और उसकी एनर्जी किस फॉर्म में आती है. फूड की फॉर्म में आती है. अब देखिए, ह्यूमन लिविंग बींग है, उसके साथ साथ प्लांट भी लिविंग बींग है. ठीक है, प्लांट्स यूज़ लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन. प्लांट कहाँ से एनर्जी लेते हैं. सन से लेते हैं. एंड मेक देयर फूड,
और अपनी फूड बनाते हैं टू ग्रो, बढ़ने के लिए। एनिमल्स एंड ह्यूमन ईट प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। एंड यूज स्टोर्ड एनर्जी, और वो एनर्जी जो प्लांट्स में स्टोर्ड होती है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लांट से कहाँ से ली, सन से ली, और ह्यूमन बींग्स और एनिमल ने कहाँ से ली, प्लांट से, इन द फॉर्म ऑफ फूड। ओके, व्हेन वी रन, जब हम भागते हैं, स्किप, जंप और वर्क हार्ड, या फिर हम जंपिंग करते हैं या स्किपिंग करते हैं या फिर ज़्यादा मेहनत करने वाला काम करते हैं, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस हीट, हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, हीट एनर्जी। ओके, हमारी बॉडी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। देखिए, आप लोग बहुत तेज़ भागते हो तो आप अगर अपने फेस को टच करो तो वो थोड़ा सा गर्म हो रहा होता है और आपको स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। स्वेटिंग इसलिए होती है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहे। ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं रहेगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपके लिए हार्मफुल है। तो उसको बैलेंस कौन करता है, आप स्वेटिंग करते हो जब। ठीक है, ओके, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कितनी फॉर्म्स हैं। एनर्जी एग्जिस्ट इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सच एज लाइट एनर्जी, जैसे कि लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी एंड सो ऑन, और बहुत सारी, यानी कि ये सारी एनर्जी की टाइप्स हैं। लाइट एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी, किस में होती है, अर्थ की ग्रेविटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, अप्लाइंसेस यूज़ करती है करंट की फॉर्म में, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो मिलती है, और न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, और इसके अलावा भी बहुत सारी। दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। द टू मेजर टाइप्स ऑफ एनर्जी आर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो मेजर टाइप है वो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, मेजर टाइप्स क्या हैं आपकी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, मेजर मेन टाइप्स, और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। देखिए, एनर्जी क्या है, एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड और चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चेंज कर सकते हो, बट उसे ख़त्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, now we will discuss the two main types of energy, that is kinetic energy. So the question is, what is kinetic energy? Energy, kinetic energy होती क्या है? The energy possessed by a moving body is called kinetic energy. वो एनर्जी जो मूविंग बॉडी में होती है वो काइनेटिक एनर्जी। यानी कि देखें, आपकी टू टाइप्स ऑफ एनर्जी है मेन, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी जो भी बॉडी मूव कर रही होगी, मूविंग बॉडी में जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो स्टेशनरी बॉडी में होगी, यानी कि जो खड़ी हुई बॉडी है या कोई भी चीज़ है जो स्टेशनरी फॉर्म में है, रुकी हुई फॉर्म है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जब वही स्टेशनरी बॉडी मूवमेंट में आएगी, हरकत में आएगी, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। देखिए, हमने यहाँ पे से पढ़ा भी ना कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो इन दिस केस द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी फॉर्म, इट पोजेस्ड potential energy. When that object, that particular object which is in stationary form comes in movement, जब वो movement में आएगी, the potential energy will change into kinetic energy. Okay, यानी कि everybody contain energy, यानी कि आपकी जो भी चीज़ स्टेशनरी फॉर्म में है उसमें एनर्जी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बट वही चीज़ जब मूवमेंट में आएगी, ठीक है, यानी कि मूव करने लग जाएगी, मूविंग बॉडी बन जाएगी, तो वो एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। दिस इज़ द लॉ। ओके, ये लॉ है जो मैंने आपको बताया है कि एनर्जी जो है यूनिवर्सल लॉ है, ये आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, एनर्जी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, अ कार इन मोशन, यानी कि गाड़ी अगर चल रही है, एंड अ बॉय
वॉकिंग टू स्कूल, और एक लड़का जो है स्कूल जा रहा है। आर एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी की। देखिए कार भी अगर रुक जाएगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अगर वो चलने लग जाएगी तो वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह अगर एक बॉय है वो रुक जाएगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो चलने लग जाएगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी किसकी एग्जाम्पल है, काइनेटिक एनर्जी की। क्यों, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ कंडक्टर, क्योंकि उसमें जो आपकी वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। कंडक्टर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जो वायर है वो कंडक्टर है, उसमें क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से करंट जो है मूव कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो है प्रोड्यूस हो रही है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूविंग फॉर्म में है। देखिए जब आप स्विच ऑफ कर दे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बंद हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद हो जाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, किसके थ्रू, कंडक्टर्स के थ्रू, ठीक। व्हेन वाटर रशेस फ्रॉम माउंटेन, जब पानी जो माउंटेन से गिरता है, ठीक, रशेस यानी कि बहुत तेज़ी से गिरना। इट हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है। द एनर्जी ऑफ वाटर पुशेस डाउन हैवी रॉक्स एंड अपरूट्स प्लांट्स दैट कम इन इट्स वेज, ठीक है। यानी कि आपने देखा है पानी जिस रास्ते से भी गुजरता है वहाँ पत्थर बड़े बड़े आ जाए या फिर प्लांट्स आ जाएं तो वो तोड़ देता है। तो किस तरह तोड़ देता है, क्योंकि पानी के अंदर भी एनर्जी होती है। जब वो एनर्जी, जब वो मूवमेंट में आता है, पानी ऊपर से जब गिरना स्टार्ट होता है तो वो उसमें एनर्जी होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। मूवमेंट में आता है पानी, जब तेज़ी से गिरता है, ठीक। आपको जर्नल से एग्जांपल देती हूँ, अगर आप गौर करें तो जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ एनर्जी की। आप सी साइड पर जाते हो, पानी में खड़े होते हो तो एक वेव आती है तो आप अपनी जगह से हिल जाते हो, कैसे, क्यों, वाटर में एनर्जी है, ठीक है। वाटर की वेव आपको अपनी प्लेस से डिस्प्लेस कर देती है, और समटाइम बहुत बड़ी वेव आए, बहुत तेज़ी से आए तो आप गिर भी जाते हो। क्यों गिरते हो, आप तो स्टेशनरी फॉर्म में, आप तो खड़े हो। पानी में अगर एनर्जी नहीं होगी, किसी में एनर्जी नहीं होगी तो आपको गिरा सकता है। लाइक अगर एक स्मॉल बेबी है वो आपको गिरा सकता है, नो, क्योंकि उसमें इतनी इनफ एनर्जी नहीं होती, ठीक है। आपकी एनर्जी ज़्यादा है उसके मुकाबले में तो वो आपको नहीं गिरा सकता। इस तरह अगर वाटर में एनर्जी है तभी वो आपको डिस्प्लेस कर रहा है अपनी प्लेस से। दैट्स मीन वाटर पोजेस एनर्जी, ओके। नाउ देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वी विल रीड। काइनेटिक एनर्जी की टाइप्स हैं कुछ, वो कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबसे पहले क्या आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी की टाइप है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मूविंग बॉडी की एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो मूविंग बॉडी में, ठीक है। और आपको अभी मैंने बताया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन अ कंडक्टर। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। मैनी थिंग्स वर्क बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज टोस्टर, इलेक्ट्रिकल हीटर्स और इलेक्ट्रिक कुकिंग स्टोव्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से, इस एनर्जी की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके काम करती हैं। जैसे कि आपके टोस्टर्स हो गए, हियर इज एग्जांपल ऑफ टोस्टर। इलेक्ट्रिकल हीटर्स लगाते हो आप, ठीक, और घरों को गर्म करता है हीटर। एंड इलेक्ट्रिक कुकिंग स्टोव्स, इलेक्ट्रिक हीटर कुकिंग स्टोव्स जो होते हैं, ठीक है, वो सब क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, जो किस तरह प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से। इन दीज अप्लायंसेस में यू कैन सी द कॉइल बर्निंग इनसाइड टू प्रोड्यूस हीट। आप कॉइल बर्निंग होते हुए देख सकते हो, जो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। इलेक्ट्रिकल हीटर में देखो कॉइल्स लगे होते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो जब आप उसे इलेक्ट्रिकल हीटर को ऑन करते हो तो ये जो कॉइल्स होते हैं वो रेड हो जाते हैं। अगर आपने देखे हो तो आपका हीटर रेड आपको दिखता है ना, तो आप वो गर्म होते हैं तो आप उसके पास जाते हो तो इवन आपका हाथ अगर टच हो जाए तो आप जल भी सकते हो, और आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही है इसमें हीट एनर्जी में, ठीक है। सो
इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी टाइप है? काइनेटिक एनर्जी की टाइप है, ठीक है। ओके, नाउ साउंड एनर्जी। साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। साउंड भी टाइप ऑफ एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। देखिए बेसिकली देयर आर टू टाइप, मैंने आपको पहले भी बताया है, टू टाइप्स हैं बेसिकली। वन इज पोटेंशियल एंड अदर इज काइनेटिक। सो हेयर वी आर रीडिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। अब साउंड एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी है? देखिए आप कोई बोलता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप तक साउंड पहुँच रही है, किस तरह पहुँच रही है? आपके स्पीकर से आवाज़ आ रही है और आपके एयर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उसके ज़रिए आपके कान तक साउंड वेव्स पहुँच रही हैं और सारा प्रोसेस होके आप तक साउंड ट्रांसफ़र हो रही है। तो मीन्स मूवमेंट में है, ठीक है, आपके मॉलिक्यूल्स मूवमेंट में है, जिसकी वजह से साउंड एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। थंडर एंड लाइटनिंग इन द रेनी सीजन। रेनी यानी कि बारिश के मौसम में थंडर गरज की आवाज़ आती है, वो बिजली कड़कती है, थंडर एंड लाइटनिंग, और बिजली चमकती भी है, आवाज़ आती है आपको रेनी सीज़न में, यानी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, बिजली चमकती है और गरज की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो आप तक साउंड एनर्जी पहुँच रही है, किस तरह पहुँच रही है? ट्रैवल करके। मेक लाउड साउंड आपकी क्या बनाती हैं? बहुत ऊँची आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं। दैट कैन शेक आउट विंडो प्लेन्स, जो आपके विंडो के पैन्स जो हैं उसको भी शेक कर सकते हैं, हिला सकते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ हो तो आपके जो विंडो पैन्स हैं, क्योंकि वो मिरर के शीशे के बने होते हैं, तो वो हिल जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, शेक हो जाते हैं, ठीक। दीज आर द टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके, विच आर प्रेजेंट इन योर बुक। नाउ वी कैन टेक द ओवरव्यू। हम ओवरव्यू ले सकते हैं इसका। एनर्जी हमने देखा, व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। तो एनर्जी क्या थी? एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं, ओके। वी यूज़ हीट एनर्जी, हम हीट एनर्जी इस्तेमाल करते हैं हम अपने घरों को, ऑफिस को गर्म करने के लिए। उसके अलावा अपनी बिल्डिंग्स को लाइट अप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रन होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके। उसके अलावा आपके व्हीकल्स जो मूव करते हैं, पेट्रोल वगैरह, वो क्या करते हैं? वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी, नॉन लिविंग के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, सर्वाइव करने के लिए, अलाइव रहने के लिए और काम करने के लिए, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं? कहाँ से एनर्जी लेते हैं? सन से एनर्जी लेते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करने के नतीजे में वो क्या बनाते हैं? अपनी फूड, वो फूड बनाते हैं, ठीक है, बेसिकली। और वो फूड कौन कंज्यूम करता है? इंसान और जानवर कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं टू गेट एनर्जी। वो एनर्जी जो प्लांट ने सन से ली थी, वो ट्रांसफ़र होगी किसमें ट्रांसफ़र होगी? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में, इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। तो हम जितनी भी कोई भी काम करें, भागें, जंप करें या बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करें, तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा हमने देखा फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी हैव सीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज़ हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी हीट प्रोड्यूस करेगी, लाइट एनर्जी लाइट प्रोड्यूस करेगी। मैकेनिकल एनर्जी आपकी मूवमेंट में लेके आएगी मशीन्स को। ग्रेविटेशनल एनर्जी आपकी अर्थ की ग्रेविटी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती है। साउंड एनर्जी आपकी साउंड प्रोड्यूस करेगी। केमिकल एनर्जी जो रिएक्शंस के नतीजे में होती है, ठीक है। और न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बट आपकी बुक में दीज फॉर्म्स आर गिवन। और उसके बाद हमने देखा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है और एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एनर्जी की बेसिकली टू टाइप्स हैं, दैट इज़ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी, एवरी मूविंग बॉडी पोजेस्ड काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद हमने देखा types of kinetic energy, and in types of kinetic energy we have seen two types, that is electrical energy and sound energy. Here we have closed our topic of kinetic energy. यहाँ पर हमारा काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक क्लोज होता है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर द टॉपिक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट यू हैव टू डू, आई एम गिविंग यू द टास्क, यू हैव टू राइट द फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद डेफिनेशन इन योर रफ कॉपी. आपने काइनेटिक एनर्जी और उसकी फॉर्म्स अपनी रफ कॉपी में लिखनी है, ठीक है. एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, आपने फॉर्म ऑफ एनर्जी
बतानी है कितनी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और उसके बाद उसकी टाइप्स अपनी कॉपी में लिखनी है विद डेफिनेशन। रफ कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे और आपका टॉपिक रिकॉल हो जाए। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।